हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट, जहां हम पढ़ेंगे एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के कौन कौन से एग्रीगेट्स है, बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए। नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट्स है, ठीक है। इससे पहले हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा, जैसे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या है, इन सब चीज़ों के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। और इन सब का यूज़ करते हुए आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर कौन सा है, 7, और ये है इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो पार्ट 2, जहां हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट्स की। जब हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा, 8 एग्रीगेट्स है। कितने एग्रीगेट्स है? 8 एग्रीगेट्स। कौन कौन से हैं? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेसिकली जो चीज़ों की जो प्राइस होता है ना, वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। फैक्टर कॉस्ट जो एक्चुअली में कॉस्ट होता है, जो फैक्टर को यूज़ करने के बदले में खर्च होता है। मार्केट प्राइस जो प्राइस होता है, जो एक्चुअली में मार्केट में सोल होता है। तो ऐसे में हम चीज़ों को मार्केट प्राइस के आधार पर भी और फैक्टर कॉस्ट के बेस पर भी कैलकुलेट करते हैं। सो 4 टर्म फॉर मार्केट प्राइस एंड 4 टर्म फॉर फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दिस इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट लीस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, NI, दैट मीन्स नेशनल इनकम। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। क्या होता है, मीनिंग क्या है, इसकी एक्चुअल जो है टर्मिनोलॉजी आया कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जाम में 8 एग्रीगेट्स में से कोई भी एग्रीगेट आपसे पूछा जा सकता, हो सकता है 1 या 2 पूछा जा सकता। तो आपको तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है मैं भी समझा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा और जाएंगे, इसको क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका है अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक इनकम, कि केवल और केवल डोमेस्टिक के अंदर, ठीक है, केवल डोमेस्टिक के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री की टेरिटरी के अंदर, और दूसरा होता है डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, दोनों के अकॉर्डिंग। अगर डोमेस्टिक इनकम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये है GDP-MP, NDP-MP, GDP-FC और NDP-FC। और यहाँ पर है नेशनल की बात करते हैं, GNP-MP, NNP-MP, GNP-FC, NNP-FC, अलग अलग तरीके से। इससे पहले मैंने MP और FC के बेस पे कैटेगराइज किया था, और यहाँ पर डोमेस्टिक और नेशनल के बेस में कैटेगराइज किया। डजेंट मैटर, 8 एग्रीगेट्स आपको पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। और सबसे पहला और सबसे मेन जो एग्रीगेट होता है वो होता है GDP। आपने नॉर्मली किसी भी लोगों से मुँह से सुना होगा ग्रोथ रेट, क्या GDP ग्रोथ, कंट्री का GDP इतना है, कंट्री का GDP उतना है, कंट्री का GDP बढ़ रहा है, घट रहा है, ये वो अटम सटम सब कुछ। तो GDP सबसे बेसिक और सबसे बेसिक टर्म होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेजर करने का, किसी भी कंट्री को इनकम को कैलकुलेट करने का, क्योंकि GDP से ही सब कुछ होता है। GDP में उस कंट्री के टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू आती है। तो ये क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में चलिए जान लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब इसकी हम मीनिंग की बात करेंगे तो क्या है इसकी मीनिंग, वो देखिए। फर्स्ट वन, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विस की मार्केट वैल्यू होता है डेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, जो एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या होता है, पैदा होता है, मतलब प्रोड्यूस होता है। ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड होता है कि मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, उन सब का मार्केट प्राइस का जो टोटल होता है, दैट टोटल इज नोन एज GDP। मतलब साफ है कि हमें केवल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू लिखना है, वो भी वो वैल्यू जो एक्चुअली में मार्केट में सोल्ड हुआ है। सो दैट इज नोन एज GDP-MP। और नॉर्मल अगर आपसे खाली GDP भी बोला जाता है, दैट इज ओनली GDP-MP, राइट, समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो समझिए। फर्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ GDP। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स? इट इंक्लूड ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखिएगा, GDP में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन अदर चीज़ों को नहीं। सेकेंड पॉइंट, GDP जनरली इंक्लूड ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच एट कमिंग द मार्केट ट्रांजैक्शन पर्पज।
उन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है, मार्केट प्राइस पर सोल होता है। द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेफर्स टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। और यहाँ पर चीज़ों की जो वैल्यू लिया जाता है उस वैल्यू पर लिया जाता है एक्चुअली में जो मार्केट में सोल्ड होता है। ये बेसिक फीचर है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है, उसका ट्रांजैक्शन होना है और उसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पे लिया जाता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल गेन्स एंड इनकम अर्न थ्रू द इलीगल मीन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। जीडीपी में कभी भी इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू नहीं आती है, इलीगल एक्टिविटीज़ की वैल्यू नहीं आती हैं, और साथ ही साथ कैपिटल गेन जो होता है उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट बट इट इंक्लूड्स ओनली द न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें उन गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू होता है जो न्यू जनरेट होता है, मतलब सेकेंड हैंड आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने बात किया ग्रॉस वो वैल्यू होता है जिसमें डेप्रिसिएशन, जब भी आप ग्रॉस की बात करेंगे ध्यान में रखेंगे ग्रॉस वो है जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर डेप्रिसिएशन जुड़ा नहीं है तो वो ग्रॉस वैल्यू नहीं होगा, वो होगा नेट वैल्यू। कौन सा वैल्यू? नेट। तो ग्रॉस और नेट के बीच में अगर डिफरेंस है वो केवल और केवल डेप्रिसिएशन का है, एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है। राइट? क्लियर? डाउट? देन कमेंट। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी भी कितने टाइप की हम बात करेंगे। सबसे पहला है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी वेयर द वैल्यू ऑफ जीडीपी मेजर्ड एट करंट प्राइस। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को करंट प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो बनता है नॉमिनल जीडीपी, कि आज के गुड्स जो प्रोड्यूस किया और आज की वैल्यू को इंक्लूड किया। दैट इज कंपैरिजन ऑफ क्वार्टरली आउटपुट विद इन द सेम ईयर डन बाय द यूजिंग द नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इसलिए जरूरत होती है ताकि हमें आज की अकॉर्डिंग, आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग पता चले। तो ध्यान में नॉमिनल जीडीपी आता है जीडीपी का वो कैलकुलेशन जो करंट प्राइस पे होता है। सेकेंड वन इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज जीडीपी वेयर द वैल्यू ऑफ जीडीपी एस्टिमेटेड एट द रियल प्राइस, दैट इज नोन एज अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर। बेस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर पे गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी मेजर करती है कि इस ईयर के साथ हम जो है करंट ईयर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बेस ईयर की प्राइस को और करंट ईयर की क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करके जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। दैट मींस एन इकोनॉमी रियल जीडीपी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अ गिवन ईयर विद प्राइस हेल्ड कांस्टेंट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जो पिछले कुछ सालों के पिछले बेस ईयर या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस को देखते हुए हम प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। दैट इज रियल जीडीपी। नाउ जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा सेम चीज है, खाली इस वर्ड को ऊपर नीचे कर दिया गया है। जीडीपी पर कैपिटा मेजर्स द कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन। हम ये देखेंगे, मान लीजिए इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है। मान लीजिए हमारे जीडीपी जो है 10 लाख है, ठीक है, और हमारा जो पॉपुलेशन है वो जो है 1000 है। तो ऐसे में 1000 से 10 लाख को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1000। तो दिस 1000 इज पर कैपिटा जीडीपी। यहाँ पर ये मेजर किया जाता है जो टोटल जीडीपी कंट्री की है और हमारा जो टोटल पॉपुलेशन है तो उसका जो एवरेज निकालेंगे पर हेड, पर पॉपुलेशन, पर पर्सन के हिसाब से कितनी जीडीपी कंट्रीब्यूशन बन रहा है। दैट इज जीडीपी पर कैपिटा। फार्मूला क्या होता है इसका, पर कैपिटा जीडीपी, दैट इज पर कैपिटा जीडीपी इक्वल टू टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और ऐसे ही पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट वन इज जीडीपी ग्रोथ रेट। सब कुछ समझने के बाद नॉमिनल जीडीपी निकाल लिया, रियल जीडीपी निकाल लिया, इसके अलावा पर कैपिटा जीडीपी निकाल लिया। अब जरूरत है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी कितना है बेसिकली, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर हमेशा रियल जीडीपी की साथ ही कैलकुलेट करेंगे। रियल जीडीपी का मतलब मान लीजिए कि 2019 की प्राइस और 2024 की प्राइस को हम इंक्लूड करेंगे। हम ये देखेंगे 2019 के अकॉर्डिंग 2024 की वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, या फिर 2023 की प्राइस के अकॉर्डिंग 2024 के आउटपुट को हम कैलकुलेशन करेंगे। इससे हमें पता चलेगा एक्चुअली में जीडीपी बढ़ा है या घटा है, क्योंकि प्राइस में तो ऊपर नीचे होता रहता है, प्राइस डजंट मैटर।
प्रोडक्शन एक्चुअली में बढ़ रहा है या घट रहा है, पता कैसे चलेगा? जब हम बेस ईयर के साथ कंपेरिजन करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज द मेजर एज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ओवर टाइम ऑफ कंपेरिजन कंपेयरिंग द एनुअल और क्वार्टरली चेंज इन द इकोनॉमिक आउटपुट। हम यहाँ पता करना होता है एक्चुअली में इकोनॉमिक आउटपुट कितना बढ़ा है या कितना घटा है। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं आउटपुट को बढ़ना चाहिए, आउटपुट जितनी तेज़ी से बढ़ता है ग्रोथ रेट भी उतनी तेज़ी से बढ़ता है, और ये जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बेसिकली किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जीडीपी से ही मेजर किया जाता है। ना द फंक्शन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली जीडीपी क्या काम करता है? व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस? फर्स्ट वन, अ कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर इट्स इकोनॉमिक हेल्थ। किसी भी कंट्री का जीडीपी है उस कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ को बताता है, ये इकोनॉमी की रियल कंडीशन कैसी है। जीडीपी बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इस टाइम जो है वर्ल्ड की हम टॉप 5th कंट्री है अकॉर्डिंग टू द जीडीपी। जीडीपी के अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड की 5th मोस्ट जो है बिगेस्ट मोस्ट इकोनॉमी है, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अमेरिका है, ठीक है ना, चाइना है, जर्मनी है, उसके बाद तो 5वीं इकोनॉमी। इसका मतलब होता है हमारा जीडीपी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा और बढ़िया कंडीशन में है। ये अलग बात है, हम एम्प्लॉयमेंट में गए गुजरे हैं, हम हैप्पीनेस मामले में गए गुजरे हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है, हमारी एजुकेशन तो बिल्कुल 3rd क्लास एजुकेशन है, वो अलग मैटर है। जीडीपी अलग मैटर है, क्योंकि जीडीपी आउटपुट दिखा जाता है। क्योंकि हमें पता है हमारे कंट्री में 10 लोग ऐसे हैं, 10 परिवार ऐसे हैं जो हज़ारों करोड़ों का इनकम करता है, और बाकी सारे लोग जो है 100-100 रुपए के लिए मरे जाते हैं। तो जीडीपी का मतलब अलग है। जीडीपी केवल और केवल मेजरमेंट करता है टोटल आउटपुट का, टोटल इनकम का, राइट। तो नेक्स्ट वन, A country's GDP is the total value of products and services produced within the borders for a given period। यहाँ पर ये बात बताता है कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंट्री के बॉर्डर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। जीडीपी कैन यूज द इकोनॉमिस्ट डिटरमाइन वेदर एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग और गोइंग थ्रू अ रिसेशन। इससे ये पता चल जाता है जीडीपी से एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम जो है रिग्रेशन की हालत में हमारी इकोनॉमी डूब रही है, इससे पता चल जाता है। एंड इकोनॉमी इज इन डिक्लाइन मीन्स लोअर अर्निंग्स एंड लोअर स्टॉक प्राइस ऑफ द इन्वेस्टर्स। और जीडीपी कम होने का मतलब सीधी सी बात है कि हमारी कंट्री का जो है ग्रोथ रेट कम हो रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए कंट्री सही नहीं है और वो अपने पैसा लेके भागने वाले थे। जीडीपी हर चीज़ को बता देता है। मतलब जीडीपी ही कंट्री का क्या होता है, एक तरीके मिरर होता है जो एक्चुअल पोजीशन को बता देता है। नाउ द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, लिमिटेशन है कुछ जीडीपी में। सबसे पहले जीडीपी डज नॉट इंक्लूड नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। जीडीपी में केवल मार्केट ट्रांजैक्शन को ही इंक्लूड किया जाता है, और मार्केट के बाहर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो घर आपस में हो जाता है, कमोडिटी टू कमोडिटी होता है, उन सब की वैल्यू को इंक्लूड नहीं। इट फेल्स टू इंडिकेट दे आर द ग्रोथ ऑफ द नेशन सस्टेनेबल। सस्टेनेबल ग्रोथ को मेजर करने में फेल, क्योंकि यहाँ पर केवल मनी एंड मनी वैल्यू को ही मेजरमेंट किया जाता है। इट फेल्स टू टेक इनटू द अकाउंट दैट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन, यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको मेजर करने में ये फेल है। जीडीपी एक्चुअली में रियल पोजीशन को बताता ही नहीं है। हमें पता है वर्ल्ड की 5th बड़ी कंट्री है अकॉर्डिंग टू जीडीपी, लेकिन हमें ये भी पता है कि एजुकेशन हेल्थ के मामले में हम जो है 100 कंट्री से भी बाहर आ जाते हैं। सो जीडीपी एक्चुअली में कंट्री का सही रिफ्लेक्टर नहीं है, ओनली मॉनिटरी रिफ्लेक्टर है। तो जीडीपी की बात हो गई। जीडीपी का नेक्स्ट, अब अगर जीडीपी को आपने सही से पढ़ लिया तो बाकी सारे एग्रीगेट बिल्कुल इजी है और जल्दी, क्योंकि जीडीपी से ही बाकी सारी एग्रीगेट्स की कैलकुलेशंस होती है। नंबर 2, जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर अभी आपने क्या पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है जीडीपी के बारे में, और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जीएनपी के बारे में, ग्रॉस नेशनल। तो दोनों के बीच में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि ये नेशनल है और ये डोमेस्टिक है। दैट मीन्स अगर हमने जीडीपी की डेफिनेशन को पढ़ लिया तो वहाँ पर केवल एक चीज़ याद रखिएगा, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर हमने जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दिया तो वो जीएनपी बन जाता है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन अकाउंटिंग ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इंक्लूडिंग। यहाँ तक आपने जीडीपी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, अब यहाँ पर हमने कर दिया इंक्लूडिंग एनएफआई, फॉरेन से मिलने वाली इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक केवल डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्लस फॉरेन से आने वाली नेट इनकम दैट नेशनल हो गया। सो द फार्मूला जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस
NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम। और NFIA क्या होता है? NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दैट इज फीफा माइनस फीटा, राइट। नेक्स्ट वन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमने क्या पढ़ा? जीडीपी एमपी। मैंने कहा जीडीपी ही सब कुछ है। देखिए जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी कन्वर्ट कीजिए। एनडीपी नेट वैल्यू को मेजर करता है और नेट वैल्यू मींस दैट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड नहीं होता है वो नेट वैल्यू होता है, और जीडीपी में डेप्रिसिएशन वैल्यू। इसका मतलब इन दोनों में केवल एक ही वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हटा दो तो एनडीपी एमपी बन गया। सो डैट सारी डेफिनेशन लास्ट में करेंगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। यहां पर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को क्या कर दिया जाता है? एक्सक्लूड कर दिया जाता है। देखिए सेम, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर excluding depreciation. That means whenever we subtract depreciation from the GDP MP we get NDP MP। समझ में आ गया कि ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन खड़ा है। ग्रॉस से नेट को हटा दो तो वो नेट वैल्यू बन जाएगा, राइट। इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। फोर्थ पॉइंट, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट दैट इज एनएनपी एमपी। आपने क्या पढ़ा? जीडीपी एमपी। अब देखिए जीडीपी, जी और एन के बीच में डिफरेंस बताया था कि डेप्रिसिएशन का होता है, और डी और पी के डिफरेंस बताया था एनएफआई होता है। इसका मतलब होता है जब हम जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं एंड एनएफआई को प्लस कर देते तो हमारा बनता है एनएनपी एमपी, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट प्राइस पे होता है, मार्केट प्लस पे कैलकुलेट होता है, बस डेप्रिसिएशन नहीं रहता है और फॉरेन से मिलने वाली इनकम को ऐड कर देते हैं। फार्मूला, सॉरी डेफिनेशन, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड इंक्लूडिंग एनएफआईए। फार्मूला आपके सामने। डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स अपने डाउट को निपटाने के लिए होता है, जरूर। नेक्स्ट वन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज नोन एज एनडीपीएफसी, और एनडीपीएफसी में एक्चुअली में इसको डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। दिस इज द रियल इनकम ऑफ अ कंट्री। जीडीपी इज रियल प्रोडक्शन, बट एक्चुअली में जो इनकम होता है वो एनडीपी क्या बताता है? एनडीपीएफसी बताता है, क्योंकि यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर टैक्स को हटा देते हैं, क्योंकि टैक्स और डेप्रिसिएशन मिला के ही तो इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इन दोनों को हटा देंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। तो प्रोडक्ट में फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है, और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, दैट इज टैक्स जुड़ा रहता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो इट रेफर्ड नेट मनी वैल्यू, यहाँ पर मनी वैल्यू के लिखेंगे, और जब मनी की वैल्यू होता है उसमें टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक 1 ईयर में किसी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, नॉट मार्केट वैल्यू, दैट इज मनी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। एंड सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। हम यूं कह सकते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, लाइक रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस। जब हम जितने भी फैक्टर इनकम को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा एनडीपीएफसी। या फिर इफ वी हैव जीडीपी एमपी, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, जीडीपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो, दैट इज इन शॉर्ट एनआईटी, तो जाके हमें क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी, और इस कंट्री का डोमेस्टिक इनकम को बताता है। नेक्स्ट वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज जीडीपीएफसी। हमें अभी हमने पढ़ा एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, तो एनडीपीएफसी इज नेट वैल्यू, नेट मनी वैल्यू। तो मनी में डेप्रिसिएशन तो जुड़ा नहीं सकता, मनी में डेप्रिसिएशन आता नहीं है, तो मनी में अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जोड़ देंगे डोमेस्टिक इनकम में, तब जाके वो जीडीपीएफसी बनेगा। सो दैट इट रेफर्स द नेट वैल्यू ऑफ द ऑल द, देखिए नेट लिखा हुआ है, जहाँ नेट होता है मतलब डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें हम क्या कर देंगे? इंक्लूड डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर देंगे, तब जो बनेगा जीडीपीएफसी, दैट इज एनडीपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन। या फिर इसको हम जो है जीडीपीएमपी से भी कैलकुलेट कर सकते। इफ यू वांट टू कैलकुलेट जीडीपीएफसी फ्रॉम जीडीपीएमपी, सब्ट्रैक्ट ओनली नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमें केवल नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना होगा।
नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस मतलब इट्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन, नेशनल मतलब इट्स इंक्लूड NFIA, सो दैट वी हैव टू एडेड डेप्रिसिएशन एज वेल एज NFIA टू फाइंड आउट द GNPFC. So it include depreciation and also net factor income from abroad. बाकी डेप्रिसिएशन सेम टू सेम जैसा आपने पहला पढ़ा है. नाउ द बेसिक जिसके बारे में पूरा चैप्टर है दैट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का फुल नेम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज इन शॉर्ट NNPFC. इट इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम सबसे लास्ट में और सबसे इफेक्टिवली कैलकुलेट होता है बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट इंक्लूड मार्केट प्राइस, बट इट इंक्लूड ऑल द इनकम गेट फ्रॉम द फॉरेन अब्रोड. ओके, is referred to the net money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year including net factor from income. इसमें मतलब जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होगा उसमें हमें केवल NFIA को ऐड कर देना होगा. सो द फार्मूला इज डोमेस्टिक इनकम NDPFC प्लस NFIA, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाता है. इवन आप कहोगे सर ये तो इसका हो गया, अगर GDP गिवन है तो, अगर GDP गिवन है तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हमारे पास GDP गिवन है तो कैसे होगा, देखिए इफ वी हैव GDP और हमें चाहिए नेशनल इनकम दैट इज NNPFC चाहिए. अब थोड़ी सी बात है, ध्यान में रखिएगा, कन्वर्ट हमें ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट होगा. ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, नेट में नहीं होता, तो हमें माइनस कर देना होगा डेप्रिसिएशन को. डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस कर देना होता है NFIA, और लास्ट में MP को FC बनाने के लिए माइनस कर दिया जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो चाहे कोई भी चीज़ हो एक दूसरे से कन्वर्ट किया जा सकता है. बस आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी. कौन सी ट्रिक याद रखनी पड़ेगी? ट्रिक नंबर 1. फर्स्ट इज ग्रॉस एंड नेट के बीच का डिफरेंस. ध्यान रखिएगा, ग्रॉस का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स, नेट का मतलब होता है दैट एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन. दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ग्रॉस वैल्यू है दैट इज G शॉर्टकट में, और इसको लिखते हैं एट. इफ यू हैव ग्रॉस वैल्यू एंड वांट टू कैलकुलेट नेट वैल्यू यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करना होगा. बट अगर आपके पास नेट वैल्यू है और आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, यू हैव टू एड इट, सॉरी यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस तो यू हैव टू एड इट डेप्रिसिएशन. सिंपल मैटर है, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है. राइट, पहला ट्रिक हो गया कि ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड नेट से ग्रॉस निकालने के लिए वही सेम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे जैसा कि यहाँ दे रखा है. नेक्स्ट वन, पूरे सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये 3 ट्रिक याद रखना है. ट्रिक नंबर 2 दैट इज डोमेस्टिक D एंड नेशनल N, और ये नेशनल हमेशा कहाँ आता है? मिड में आता है. जैसे लिखा हुआ है GNP या फिर NNP, ये जो बीच का N है वो है नेशनल और पहले वाला जो N है वो है नेट. पहले वाले N में नेट होता है, दूसरा वाला N होता है नेशनल. सो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. सो D को N में बदलना है तो NFI को ऐड करेंगे, और N से D में लाना है तो NFI को माइनस कर देंगे. ये सेकेंड ट्रिक हो गया. ट्रिक नंबर 3 दैट इज डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस मतलब MP, फैक्टर कॉस्ट मतलब FC. इफ यू वांट टू चेंज कन्वर्ट MP इनटू FC तो हमें क्या करना होगा? NIT, नेट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे. सेम उल्टा FC दिया हुआ है और MP निकालना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे. ये 3 चीज़ अगर याद रखते हैं ना, कभी भी आपका एग्रीगेट का कन्वर्जन कभी गलत होगा ही नहीं, इस बात की गारंटी है मेरी. कैसे नहीं होगा, अब बात करेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन होता है. लिखा हुआ है कैलकुलेट NDP एट FACC मतलब FC. आपको NDP-FC फाइंड करना है, और हमारे पास क्या दे रखा है? वी हैव GDP एट मार्केट प्राइस, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अब सबको शॉर्टकट पता होना चाहिए. दिस वन डेप्रिसिएशन, दिस वन NFIA और दिस इज NIT. GDP गिवन है, जो कुछ भी गिवन है उसको हम रख देंगे यहाँ पर GDP MP, और जो कैलकुलेट रखना है उसको रखिए राइट हैंड में. क्या निकालना है हमें?
हमें निकालना है NDP-FC, राइट। ये चाहिए और ये गिवन है, जो गिवन है कन्वर्ट कीजिए। अब फार्मूला बनाइए खुद, फार्मूला याद नहीं है, बनाना है। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना होगा, अभी पता था। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, हियर डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक बोथ आर सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट NIT। क्या आपने कोई फार्मूला याद किया था? नहीं, आपने केवल वो ट्रिक याद रखा था, D और N and G और MPNFC वाला, वो 3 ट्रिक ही सारा फार्मूला बनाता है। अब रखो सबका वैल्यू। GDP की वैल्यू इज़ 8000, डेप्रिसिएशन वैल्यू इज़ 600 एंड NIT इज़ 700। अब कहेंगे सर फिर ये किस लिए दे रखा है? मतलब ही नहीं है, फार्मूले में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक निकालना है। नेशनल, जहाँ नेशनल है वहीं पर NFI का रोल है, अदरवाइज नहीं होगा। हटाइए इसको। तो दिस वन 600 माइनस 700, दिस दैट इज 8000 माइनस 1300। माइनस करेंगे 007, 7 में से बन गया 6, सो दैट 6700 करोड़ इज आवर आंसर NDP-MC। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सो हियर वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम। जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे शॉर्टकट दिमाग में तुरंत, नेशनल इनकम मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट NNP-FC and we have GDP-MP, also consumption of fixed capital। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन में मैं आपको पहले ही बता रखा था, the another name of depreciation is consumption of fixed capital, you have to know it। okay, here is goods and service tax, goods and services is indirect tax, here is subsidy, and इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा NIT। ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दिस वन फीफा एंड दिस वन फीटा, और इन दोनों से निकल के आएगा NFIA, राइट। यूज द फार्मूला, क्या गिवन है और क्या निकालना है। जो निकालना है वो इधर रखिए NNP-FC, और जो गिवन है वो यहाँ रखिए GDP-MP। अब फार्मूला बनाइए। यू हैव टू फाइंड आउट नेट वैल्यू फ्रॉम ग्रॉस, ग्रॉस से नेट निकालना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट डोमेस्टिक टू नेशनल, आपको याद निकालना पड़ेगा NFIA ऐड। नाउ MP टू FC सब्ट्रैक्ट NIT। ठीक है ना, हो गया, फार्मूला अपने आप बन गया, आपने कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब नाउ अब क्या करना है, वैल्यू रखना है। Here the GDP is 5500, depreciation is 300, NFI is FIFA minus FITA, that is 150 minus 250 minus NIT, that is GST minus subsidies, GST is 120 and subsidy is 70। ओके, सारी वैल्यू सही है ना? देखना, कोई भी मिस्टेक होता तो जरूर बताइएगा। अब सबको कैलकुलेट करो। दिस वन 500 minus 300, that is 5200, plus minus 100, और here is minus 50 equal to 500 minus 150, here is 0, 5 1 में से ही हो गया 0, this one this one 5050 एंड दिस इज आवर आंसर, करोड़ एंड रुपीज़। ओके, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन कोई भी डाउट होता है ना, देन आपने डाउट्स को पूछ लेना है। कुछ एक क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसको सेल्फ सॉल्व करना है और आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कितना आंसर आया। मैं बताऊंगा सही है या गलत है। कमेंट में योर आंसर। एक क्वेश्चन ये करिएगा, इट इज़ फॉर योर होमवर्क, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इट इज़ आल्सो योर होमवर्क। 2 क्वेश्चन आप करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल्फ प्रैक्टिस होगा, आपको पता चल जाएगा आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, पर्सनली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, आप पर्सनली कभी व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।